अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की परचेजिंग के हवाले से। देखिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर ना कस्टमर्स हमसे जो फ़ोन पर आ रहे हैं, हमसे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ रहे हैं कि हमें एक मीडियम साइज़ का रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो मीडियम साइज़ का जो रेफ्रिजरेटर है ना, ये एक बहुत सब्जेक्टिव बात है। अब आपका मीडियम ये भी हो सकता है, आपका मीडियम ये भी हो सकता है, मेरा मीडियम ये होता है, किसी का मीडियम ये भी होता है, क्योंकि तमाम कंपनीज के अंदर राइट फ्रॉम 24 क्यूबिक टिल 8 क्यूबिक फीट रेफ्रिजरेटर आते हैं। तो मीडियम जो है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव इशू है। तो कोई कस्टमर हमसे ये शिकवा कर रहे होते हैं कि भाई हम आपसे फ़ोन पे रेट पूछ रहे हैं मीडियम के, तो आप मीडियम के ज़्यादा बता रहे हो, कम बता रहे हो। तो मीडियम के ना बड़ा सब्जेक्टिविटी है इसके अंदर, कोई भी एक्चुअल रेट आपको नहीं बता सकता। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एक मीडियम साइज़ का रेफ्रिजरेटर है, डॉलिंस का इन्वर्टर, ठीक है। इसकी प्राइस है 1,22,000। अब किसी को बताते हैं फ़ोन पे 1,22,000 रुपये, तो वो समझता है कि यार अगर 1,22 का मीडियम है तो क्या फुल साइज़ का 10 लाख रुपये का? तो भाई 10 लाख रुपये का नहीं है। ये 1,22 का है मीडियम, ये भी मीडियम है, फिर ये है 1,12,000 रुपये का, फिर एक मीडियम ये भी है, ये 1,03,000 का है। अब मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं कि मीडियम के अंदर भी अगर आप रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं ना, रेफ्रिजरेटर के अंदर 3-4 फिनिश आती हैं, 2-3 वेरिएंट्स आते हैं। हर मॉडल के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स एंड डिफरेंट फिनिश है। अब देखें, जैसे ये ग्लास डोर सीरीज़ कहलाती है, ये विदाउट ग्लास डोर कहलाता है, ये ग्लास डोर विद इन्वर्टर कहलाता है, ये विदाउट इन्वर्टर विद ग्लास डोर कहलाता है। अब इसी तरीके से ये विदाउट ग्लास डोर बट विद इन्वर्टर है। अब कोई बोल रहा होता है कि यार मुझे इन्वर्टर चाहिए लेकिन उसको इतना आइडिया नहीं हो रहा था, तो मैं आप लोग की तसल्ली के लिए ये बात बता रहा हूँ। आप पहले ये डिसाइड करें कि आपको रेफ्रिजरेटर ग्लास डोर चाहिए। अगर ग्लास डोर चाहिए तो ग्लास डोर में अगर आपको एनर्जी सेविंग की तरफ जाना है तो फिर आपको ग्लास डोर में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लेनी होगी। अब अगर आपको ग्लास डोर नहीं चाहिए, बहुत से लोगों का कंसर्न ये होता है कि भाई घर में छोटे बच्चे हैं, फ्रिज पे कुछ मार देंगे ग्लास टूट जाएगा। तो भाई ये ग्लास नहीं टूटता, इसके अंदर गैस फिल्ड होती है, इसकी 100 kg की लोड बेयरिंग होती है। ये ग्लास आपका कभी भी ब्रेक नहीं होगा अनलेस कि किसी खास एंगल से लगे, किसी कॉर्नर से लग जाए तो टूट जाए, क्योंकि इससे फिनिश अच्छी आती है। अच्छा, ग्लास डोर के और फायदे ये होते हैं कि भाई इसमें ना डेंट्स विजिबल नहीं होते। जब डेंट्स विजिबल नहीं होते तो आपकी फ्रिज की फिनिश काफ़ी लंबे अरसे तक बरकरार रहती है। अब कोई कहता नहीं हमारा प्राइस कंस्ट्रेंट है, अगर किसी का बजट कंस्ट्रेंट भी है ना तो फिर वो ग्लास डोर पे ना जाए, क्योंकि ग्लास डोर और विदाउट ग्लास डोर में ऑलमोस्ट 10,000 का फ़र्क होता है। अब अगर आप ग्लास डोर छोड़ के विदाउट ग्लास डोर पे आते हैं तो इसी तरीके से इन्वर्टर वाला ग्लास डोर और विदाउट इन्वर्टर वाला ग्लास डोर, उसमें भी 10,000 रुपये का फ़र्क होता है। अब अगर आप विदाउट ग्लास डोर विदाउट इन्वर्टर पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप 20,000 तक सेव कर लेते हैं। ये भी एक सब्जेक्टिव है, क्योंकि जो रेट होता है ना इन्वर्टर, ग्लास डोर, नॉन ग्लास डोर, इन सब के रेट्स में बड़ी सब्जेक्टिविटी होती है। तो हम आपको फ़ोन पे नहीं समझा सकते कि आपका मीडियम क्या है, हमारा मीडियम क्या है। तो अगर आप फ्रिज आपने डिसाइड किया हुआ, तमाम कंपनीज की वेबसाइट पे कंप्लीट मॉडल नंबर्स डिस्प्ले हुए होते हैं, ये भी लिखा होता है कि ये इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर है, ये ग्लास डोर है या विदाउट ग्लास डोर है। अच्छा, मैं आपको दिखाऊँ, ये है 8 क्यूबिक फीट का, ठीक है, ये है 10 क्यूबिक फीट का, ये है 11 क्यूबिक फीट का, ये है 12 क्यूबिक फीट का, फिर इस पर आ जाए तो ये 13 क्यूबिक फीट है, फिर ये 13.5 क्यूबिक फीट है, फिर ये 14 क्यूबिक फीट है, फिर ये 14.5 क्यूबिक फीट है, फिर ये 15 क्यूबिक फीट है। अब कोई बोलेगा यार ये तो दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, इन दोनों के अंदर फ़र्क है। आप अगर अंदर से देखेंगे तो अंदर से इसकी स्पेस में और इसकी स्पेस में अच्छा खासा फ़र्क है। उसके बाद फिर ये आ जाता है विदाउट ग्लास डोर, सॉरी विद ग्लास डोर बट विदाउट इन्वर्टर। फिर ये वाला है 18 क्यूबिक फीट का, फिर ये है 18.5 क्यूबिक फीट का, ये 19 क्यूबिक फीट का, ये 20 क्यूबिक फीट का। अब मैं आपको थोड़ा सा और टूर करा दूँ रेफ्रिजरेटर के अंदर। आज भी हम रेफ्रिजरेटर के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर में कौन कौन सी फिनिश आती हैं, कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। अब ये आ गया 4 डोर, जिसको आम जबान में फ्रेंच डोर भी कहा जाता है। ये आ गया 2 डोर। अब इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस समझा दूँ, ये विदाउट ग्लास डोर है बट विद इन्वर्टर है, साइड बाय साइड कहलाता है। ये साइड बाय साइड नहीं है, ये फ्रेंच डोर कहलाता है, जिसके अंदर 4 दरवाजे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, ठीक है। इस तरीके की फिनिश होती है। अगर तो आपको ज़्यादा स्पेस वाला सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर चाहिए तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर है, जिसके अंदर कोई बीच में पिलर नहीं है, ये पिलरलेस डिज़ाइन है और सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर है। अब आप आ जाए इसके अंदर, तो इसके अंदर बीच में पिलर होगा, ये साइड बाय साइड कहलाता है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर एक मेजर टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है। टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस क्या चीज़ है? ये नो फ्रॉस्ट है, ये डीप फ्रॉस्ट है। ये डीप फ्रॉस्ट का मतलब ये है कि इसमें बर्फ़ आएगी चारों तरफ, इसमें कहीं बर्फ़ नहीं आएगी। इसमें सिर्फ आपका जो रखा गया आइटम है ना वो फ्रीज़ होगा, बाकी बर्फ़ कहीं नहीं आएगी।
तो आज ये थी वीडियो हमारी रेफ्रिजरेटर के हवाले से। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सेल लाइव है, जल्दी जल्दी आएँ और अपना मन पसंदीदा प्रोडक्ट जो है उसको बुक कराएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।